ये जो आप नारे देख रहे हैं, ये बुद्ध विहार के फेज 2 में विनीत उपाध्याय की भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, उसका दृश्य है। आप देख रहे हैं कि विनीत उपाध्याय ने बुद्ध विहार की विकास के लिए 4 मांगे रखी हैं और उनकी भूख हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए है। 6 दिसंबर से भूख हड़ताल लगातार जारी है और इस भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए अनेक लोग आ रहे हैं। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेवी ब्राह्मण समाज के सर्वेसर्वा एडवोकेट सुरेंद्र कौशिक भी विनीत उपाध्याय को समर्थन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विनीत उपाध्याय जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। कौशिक जी, क्या कहना चाहेंगे? आप का जो है, आप स्थानीय निवासी हैं, रोहिणी में रहते हैं, बुद्ध विहार में भी आपके कार्यालय हैं और समाज सेवी हैं, ब्राह्मण समाज को भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ पर किसी समाज का विशेष नहीं है ये, क्योंकि स्थानीय समस्या है, आम आदमी की समस्या। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले एक तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मीडिया प्रभारियों से। सलाम दिल्ली के जो मालिक हैं और जो चीफ एडिटर भी कह सकते हैं हम लोग, हेड हैं सुभाष व्यास जी, और के न्यूज़ के जो हेड हैं, मालिक हैं श्री हरपाल सिंह जी, और उनके मीडिया कर्मी जो साथ आए हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुहिम में जो विनीत उपाध्याय जी ने शुरू की है, जिसमें इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इस मुहिम में मीडिया ने उनका साथ दिया और मीडिया में आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपना कीमती समय निकाल करके उसमें आप आए। इसके लिए मैं पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आप सबका सहृदय धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, विनीत उपाध्याय जी जो कि प्रगतिशील लोकमंच के स्थायी सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं, इन्होंने ये मुहिम आगे बढ़ाई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इनका कोई किसी तरह का भी अपना स्वार्थ है। इन्होंने जनता की भलाई के लिए, जनता के उद्देश्यों को लेकर के ये एक मुहिम शुरू की है, जिसकी पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन करती है। इन्होंने अपनी 4 मांगें रखी हैं। ब्रह्मशक्ति हॉस्पिटल के पीछे मांगेराम पार्क एक्सटेंशन, मांगेराम एवं प्रिंस पब्लिक स्कूल के सामने डीडीए की ज़मीन से अतिक्रमण एवं कूड़ा समाप्त हो। हम भी चाहते हैं कि जहाँ गंदगी होगी तो कॉलोनी वासी, जिन कॉलोनियों को सरकार ने, केंद्र सरकार ने नियमित कर दिया है और नियमित होने के बाद भी वहाँ पार्क नाम की चीज़ नहीं है, गंद पड़े हुए हैं और उसके अलावा किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। अगर इस सुविधाओं की मांग करते हैं और स्वच्छता की मांग करते हैं तो मोदी का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं शायद ये, जबकि हमारी पार्टी अच्छे कार्यों के लिए हर एक आदमी का समर्थन करती है, चाहे वो सरकार विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। इसलिए जो उपाध्याय जी ने सफाई के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए जो मांग की है, उस मांग का भी मैं समर्थन करता हूँ। दूसरा, इन्होंने लिखा है इन स्थानों पर सुंदर पार्क, पुस्तकालय, बुजुर्ग मनोरंजन केंद्र एवं कम्युनिटी सेंटर आदि का नवनिर्माण हो। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस मांग का भी समर्थन करती है, क्योंकि स्थानीय लोग ये सारे फंक्शन करने के लिए अपनी कॉलोनी से बाहर तो जाएंगे नहीं। मीलों तक कॉलोनी फैली हुई है, कई किलोमीटर में फैली हुई है, और सुविधाएं अगर ना हो तो कॉलोनी के लोगों को बहुत परेशानी होगी। तो विनीत उपाध्याय जी ने इस पर अपना ध्यान आकर्षित किया है सरकार का, कि भाई मैं जो चाहता हूँ वो सरकार पूरा करे, और ये सरकार पूरा करवाने में उपाध्याय जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। जनता की भलाई के लिए, नवनिर्माण के लिए, जनता की कॉलोनी की सफाई के लिए ऐसा अभियान समय समय पर किया जाना चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तीसरा, इन्होंने लिखा कि हमारे वार्ड 28 में आने वाली सभी अवैध डेयरियों को हमेशा के लिए हटाया जाए। ये भी केंद्र सरकार के कार्य हैं जिनको उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आपको ध्यान होगा, गायें और भैंसें दिल्ली से बाहर कर दी थी सरकार ने, केंद्र सरकार का कार्य था, और यहाँ पर भैंस और गाय पाल नहीं सकते लोग। उसके बाद भी अवैध डेयरियाँ बना करके, जिसमें गायें और भैंस पाली जाती हैं, गंद मचाया जाता है गोबर के रूप के अंदर, चाहे मच्छर फैलाने का हो चाहे पॉल्यूशन का हो, वो फैलाया जाता है। उसको इन्होंने अगर हटाने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए और डेयरी हटाने के लिए इन्होंने अगर मांग की है, तो वो पूरी तरह से जायज़ है और इसका भी हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। चौथी है, हमारी कॉलोनी में बनने वाले मकानों से निगम कर्मियों के द्वारा अवैध वसूली समाप्त हो। ये बात सच है कि उपाध्याय जी ने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि आज
बुद्ध विहार के अंदर या श्याम कॉलोनी में या दूसरी कॉलोनी में जो भी मकान बनाए जाते हैं, एमसीडी के कर्मचारी वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और ऐसा सुनने में आया है 100 गज के मकान के अंदर 1-1 लाख रुपए का रिश्वत का रेट चल रहा है, जो कि इतना गंदगी मचा रखी है इन्होंने, इतनी गंदगी मचा रखी है देश के अंदर, दिल्ली में, कॉलोनी के अंदर, कि आम आदमी का जीना दूभर कर रखा है। जिस प्रकार अभी आपको पता होगा कि केजरीवाल सरकार ने 2014 में एक नियम पास किया था। उस नियम के तहत ये था कि अगर मान लो वो नियम अभी एलजी ने अटकाया हुआ अभी तक 2021 तक, अगर वो पास हो जाता तो मकानों का जो आपका सर्कल रेट है आज से 300 गुना ज़्यादा हो जाता। इसका मतलब ये है कि मकान आम आदमी की खरीद से बहुत दूर हो चुका होता, लेकिन एलजी ने उनका कहना नहीं माना है केजरीवाल साहब का, इसलिए शायद वो नियम अभी तक पास नहीं हुआ है। लेकिन सर ने अगर मान लो निगम कर्मियों के द्वारा अवैध वसूली को जो समाप्त करने की मांग की है, मैं उसके समर्थन में हूँ। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है, बहुत ज़्यादा वसूली चल रही है, आम आदमियों को तंग किया जा रहा है। जो मकान रिश्वत नहीं देते उनके मकानों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है और विनीत उपाध्याय जी द्वारा की गई मांग का पूरा समर्थन करती है। एक इन्होंने और मांग की है, सेक्टर 23 और 24 को जोड़ने वाली श्याम कॉलोनी के अंतर्गत आने वाले रोड को फुटपाथ एवं पानी निकासी के साथ तत्काल बनाया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, अगर रोड ठीक नहीं होगी तो एक्सीडेंट डेली होंगे, आम जनता को नुकसान है, पानी भी भरेगा, मच्छर भी फैलेंगे। जो कोविड-19 के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने फैसला कर रखा है इस बीमारी को ख़त्म किया जाए, ये बीमारी ज़ोर शोर से फैलेगी। इसलिए मैं इस मांग का भी समर्थन करता हूँ और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि अगर इन्होंने नहीं मांगी तो एक बहुत बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हमारी पार्टी विनीत उपाध्याय जी के पूरी तरह से साथ होगी। जय हिंद, जय भारत। आसपास के क्षेत्र सेक्टर 23 है और सेक्टर 24 है, यहाँ के निवासियों के लिए, बुद्ध विहार के निवासियों के लिए, और ये जो रोड है सीधा मतलब नांगलोई तक को भी कवर करता है, भारी दिल्ली को भी निकलता है। तो यहाँ के जो निवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस भूख हड़ताल को लेकर? मैं अपील करना चाहूँगा कि जो विनीत उपाध्याय जी ने आंदोलन चलाया है उस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करें, दिल से करें। उसके लिए अगर पैसे की आवश्यकता हो तो वो भी लगाएं, क्योंकि पैसा किसी लगाने का मतलब ये नहीं कहते भाई किसी को पैसा दो। आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप अपना अगर समय भी दे देते हैं तो वो भी पैसे का रूप होगा। समर्थन से यहाँ पहुँचे और सरकार पे दबाव बनाएं कि वो विनीत उपाध्याय द्वारा जो मांगी गई मांगे हैं उनको पूरा करने में सक्षम हो और पूरा करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का आप दोनों साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। सलाम दिल्ली और केकेएन मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आप लगातार आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और जैसा आपने सवाल पूछा कि कौन कौन लोग आए हैं, तो कल हम जो भी आंदोलन में साथी आ रहे हैं उनका रजिस्टर में हम एंट्री कर रहे हैं। कल हमारे पास 100 लोग आए और उसमें प्रमुख लोग और लोग उसकी हमने काउंटिंग नहीं की, क्योंकि जो भी लोग आए हैं वो हमारे लिए प्रमुख हैं। विशेष रूप से अभी जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट के अंदर कल जो 100 लोग आए हैं उन 100 लोगों की जो गिनती है वो 100 आज 100 आए हैं। आज हमें पूरा यकीन है आज 200 आएंगे, कल 300 आएंगे और ये पूरा कारवां हमारा 2-3 दिन के अंदर बढ़ जाएगा, ताकि हम प्रशासन पे दबाव बना सकें, अधिकारियों पे दबाव बना सकें। अभी तक जैसे आपने बताया था कि पुलिस प्रशासन सहयोग दे रहा है, कोई किसी प्रकार का आपको कोई परेशान किया गया हो पुलिस के माध्यम से? नहीं, मैं पुलिस का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि पुलिस ने लगातार, हम जब से बैठे हुए हैं तब से हमारे को लगातार सहयोग मिल रहा है और अभी तक इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। आज सुरेंद्र कौशिक जी आए हैं पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी की तरफ से आपको समर्थन देने के लिए। समाज से भी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं और स्थानीय निवासी हैं। सबसे बड़ी बात है स्थानीयवादी, पार्टी के हिसाब से भी ना सोचो तो स्थानीय निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफार्म को तो हम यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मंच पर कोई भी व्यक्ति, अगर जनसाधारण कोई भी व्यक्ति आए तो हृदय की गहराइयों से हम और प्रगतिशील लोक मंच उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और निवेदन भी करेंगे कि आप इस आंदोलन को जन आंदोलन में कैसे बदलें, उसके लिए हमें सलाह भी देंगे और इस मुहिम को हम कैसे और बढ़ाएं। आप अपना अनुभव बताएंगे तो हम निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को ज़्यादा जल्दी जीतेंगे और मजबूती से जीतेंगे। तो कैसा सहयोग है आपका? मेरा सहयोग
सुबह से शाम तक है, जब तक ये आंदोलन है तब तक है। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे भाई बड़े विनीत उपाध्याय जिस मांगों को लेकर बैठे हुए यहाँ पे, वे मांगे पूरी करी जाए, सरकार उन पर ध्यान दें। अच्छा, आप एक आम आदमी है, मतलब आम जनता है, ठीक है, और जनता में ये संदेश जिस तरह से जा रहा है, तो जनता में जैसे आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विनीत जी की सोच बहुत बढ़िया है। विनीत जी के बारे में 10 लोग ऐसे हैं जो बढ़िया कह रहे हैं, 2 ये भी कह रहे हैं कि पार्टी पक्ष पे आके इन्होंने वोट राजनीति को लेके आया, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे ब्रह्म शक्ति वाले पीछे एरिया में कूड़ा करकट हटा के सुंदर पार्क, वह कमेटी हॉल और वे बच्चों का खेलने का ग्राउंड बनाया जाए तो हमें हर्ष होगा इस बात को लेके कि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा है और गंदगी से भी मुक्त होना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इनकी जो मांगे हैं वो जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, सरकार है, एमसीडी जो भी है, क्या पूरा कर पाएंगी? ये सरकार, क्या लगता है आम जनता के हिसाब से? ये सरकार को देखना चाहिए और एमसीडी को और डीडीओ वालों को कि ये मांगों को लेकर सही बैठे हुए हैं, इनकी मांगे पूरी करी जाएं। और वे नहीं सोच रहे तो वे एक तरीके से नज़र बंद करके बैठे हुए हैं। मेरी नज़र में वो सोए हुए हैं, हम लोग उन्हें जताने और जगाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर अभी मान लो ये भूख हड़ताल 1-2 दिन और कोई डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि या सरकारी तंत्र का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ नहीं आता है या नहीं सुनी जाते, तो आप एक आम जनता के हिसाब से आगे क्या रुख करेंगे? फिर हम कम से कम 100 से 200 250 आदमियों की चैन बना के एमसीडी और डीडीओ पे धरना करेंगे, अपने जयकारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद।